हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 to 9 कंप्लीट किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 है साइन n+1 इंटू में x इंटू में साइन n+2 इंटू में x प्लस कोस n+1 इंटू में x इंटू में कोस n+2 इंटू में x। हमें प्रूव करना है इक्वल टू कोस x। सॉल्यूशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वैसे हमेशा याद रखिए कि जो बिग जो पार्ट होता है, साइड होती है, उसको सोल्व करके हम शॉर्ट की तरफ इजीली पहुंच सकते हैं, इसलिए हम इसी को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्या है, एक बार रिटर्न करते हैं। साइन n+1 इंटू में x, साइन n+2 इंटू में x प्लस में कोस n+1 इंटू में x इंटू में कोस n+2 इंटू में x। यहां अपने n+1 और x जो है इसको हम लेट करते हैं, a लेट करते हैं, और n+2 इंटू में जो x है उसको b लेट करते हैं। और लेट करने के बाद अपना क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बनेगा लेफ्ट हैंड साइड साइन a इंटू में कोस साइन b प्लस में कोस a इंटू में कोस b। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारा बनता है कोस a माइनस b का बनता है। क्लियर है? यहाँ a एंड b की वैल्यू हम पुट करते हैं। कोस a माइनस में b इक्वल टू कोस a की वैल्यू हमारे पास क्या है, n+1 इंटू में x, और माइनस में b की वैल्यू हमारे पास क्या है, n+2 इंटू में x। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, nx प्लस में x माइनस में nx और माइनस में 2x। nx से nx कैंसिल हो गया, इक्वल टू कोस, यहां पर x और ये माइनस 2x, तो हमारे पास माइनस का x है, और हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? स्टूडेंट, अब तक हमने a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले अर्थात सम और डिफरेंस के फॉर्मूले के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 2 और 3 फॉर्मूले पर चलते हैं। वो क्या है, स्क्वायर में डिफरेंस और सम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर में सम और नहीं डिफरेंस है, डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला देखिए क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b। देखिए दोनों ही साइन में है, a पहले बाद b में है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन इंटू में a प्लस में b, और इंटू में साइन, ये भी इंटू में है, साइन a माइनस में b। यहाँ दोनों साइन है, माइनस का साइन हमेशा माइनस ही आएगा स्क्वायर में, तो अपने पास साइन साइन बनता है। इसी के सिमिलर क्वेश्चन 2 है जिसमें दोनों ही कोस होंगे, कोस स्क्वायर b, यहाँ b है इसमें नहीं, माइनस में कोस स्क्वायर a, यहाँ पर ये b है और ये a है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास साइन में बनेगा, क्या बनेगा, साइन a प्लस में b इंटू में साइन a माइनस b। राइट? थर्ड इसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये अपने पास एक कोस में एक साइन में होगा, एक कोस में एक साइन में, कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b। यदि ये अल्टरनेट आते हैं, मीन्स कोस और साइन आपस में चेंजिंग आते हैं, बीच में साइन माइनस का होना चाहिए, कोस प्लस का और साइन माइनस का होना चाहिए, उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला बनेगा कोस a प्लस में b इंटू में कोस a माइनस b। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर और उनका डिफरेंस है। इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं हमारी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या लिखा है, 11 देखिए। 11 से पहले हमारे पास क्वेश्चन 11 है, बट इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं है।
11 अपना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बेस पे क्वेश्चन जो हमें 11 के बाद पढ़ेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोश 3π/4 प्लस में x इंटू माइनस में कोश 3π/4 माइनस में x इक्वल टू हमें प्रूव करना है माइनस में √2 साइन x। देखिए यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला है, यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला है। दोनों को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हमारे पास जो कोस के होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास साइन वाले रिमेनिंग होंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कोस 3π/4 इंटू में कोस x प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि प्लस के माइनस सूत्र में माइनस का आता है, कोस 3π/4 साइन 3π/4 इंटू में साइन x। ये तो अपने पास इस वाले का हो गया, ये माइनस का साइन है इंटू में, अब इसका करेंगे कोस 3π/4 इंटू में कोस x और ये माइनस है तो प्लस आएगा, साइन 3π/4 इंटू में साइन x। राइट, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस को अंदर ले जाएंगे, कोस 3π/4 कोस x माइनस में साइन 3π/4 इंटू में साइन x माइनस में कोस 3π/4 इंटू में कोस x और माइनस का साइन हो जाएगा ये साइन 3π/4 इंटू में साइन x। देखिए ये पार्ट से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये दोनों ही माइनस के पार्ट्स हैं, माइनस में 2 साइन 3π/4 अपॉन में 4 इंटू में साइन x। क्लियर है। अब इस एंगल को हम स्मॉल ब्रेक एंगल में ब्रेक करते हैं, तो -2 ये साइन 3π/4 कैसे, देखिए पाई माइनस में π/4 सोल्व करके देखिए, यही है क्या, 4π में से पाई लग जाएगा 3π/4 राइट, इंटू में साइन x। अब हम क्वाड्रेंट फॉर्मूला जानते हैं, -2 साइन पाई माइनस में थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात साइन π/4 इंटू में साइन x। और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, इंटू में साइन x। √2 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में √2 इंटू में साइन x, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। केवल क्वाड्रेंट फॉर्मूले और सम और डिफरेंस के फॉर्मूले आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे, जिसके बेस पे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन चलते हैं इन फॉर्मूलों के बेस पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू है यहाँ पे इंटू साइन 10x हमें ये प्रूव करना है कि इक्वल टू है। तो देखिए यहां पर अपने पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में यह है अपने पास इस फॉर्म में है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दोनों ही साइन है और दोनों ही साइन है तो अपने पास रिजल्ट में साइन आते हैं, क्या आते हैं, साइन आते हैं। लेकिन एक में प्लस का होता है, एक में माइनस का होता है और दोनों ही प्रोडक्ट में होते हैं। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, हम लेफ्ट हैंड को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 6x इन माइनस में साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन a 6x प्लस में 4x इंटू में साइन 6x माइनस में 4x, साइन 6 और 4 10x इंटू में साइन यहां पर 2x हो गया, दैट इज साइन 10x इंटू में साइन 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी बेस पर आता है। क्या है, कोस स्क्वायर 2x माइनस में कोस स्क्वायर 6x राइट इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन 4x इंटू में साइन 8x। देखिए यहां पर दोनों ही कोस हैं और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर b माइनस में कोस स्क्वायर a, यहां b है उल्टा है, इक्वल टू साइन a प्लस में b और इंटू में साइन a माइनस में b होता है राइट। इस फॉर्मूले के बेस पर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर 2x माइनस में कोस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन a मीन्स हमारे पास ये 6x होगा, 6x प्लस में
2x इंटू में साइन 6x माइनस में 2x, राइट, इक्वल टू साइन यहाँ पर 8x होगा इंटू में साइन 4x, जो कि हमारा रिजल्ट राइट हैंड साइड है। क्लियर है? इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वो हमारे पास क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्या है, देखिए यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स पाई बाई 8 माइनस में एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ कोस एक्स। देखिए यहां पर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर डिफरेंट है। हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी है, तो अपने पास ये दोनों ही कोस के आएंगे, कोस ए प्लस में बी और कोस ए माइनस में बी होगा, राइट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। कोस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस में प्लस में एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और माइनस में एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू में कोस ए पाई बाई 8 प्लस में एक्स बाई 2 इन प्लस में पाई बाई 8 माइनस में एक्स बाई 2, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। माइनस में सॉरी इनटू में यहां पर होगा कोस ए माइनस में बी, ए माइनस बी का मतलब पाई बाई 8 प्लस में एक्स बाई 2 ए हो गया माइनस में पाई बाई 8 और ये प्लस हो जाएगा एक्स बाई 2, ये यहां से कैंसिल, इसमें हमारे पास ये एक्स वाले कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज कोस यहां पर होगा 2 इंटू में पाई बाई 8। दूसरे पार्ट में कोस यहां पर ये पाई बाई 8 हमारा कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास 2 इंटू में एक्स बाई 2 होगा, राइट। यहां से 2 से 8 कैंसिल होगा, कोस पाई बाई 4 इंटू में कोस 2 से 2 कैंसिल एक्स, और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 और कोस इंटू में है। ये हमारा एक राइट हैंड साइड इसका जो प्रूव करवाया है वह है, राइट। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे तीनों ही क्वेश्चंस, जो तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 2 क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज उठाए हैं। समय समय पर इनके रिवीजन करते रहिए, फॉर्मूले बिल्कुल अपनी पॉकेट डायरी में लिख के याद कर लीजिए, जिससे कि अपने को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स।